Okay, good morning everyone and welcome back in the class of important question series. Now we will start model papers. Okay? So एक दो मॉडल पेपर मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको पैटर्न जो है वो पता चल जाए. टोटल 56 मार्क्स का अपना देखिए मेन एग्जाम का पेपर रहेगा. ठीक है, तो ये जो हमारा थ्योरी पेपर होता है ये 56 का होता है. दिस इज द थ्योरी पेपर. प्रैक्टिकल पेपर कितने का होगा? 24 का होगा. ठीक है, और आपके जो सेशनल जाएंगे ये दोनों मिला के कितने हो गए आपके? 56. ये देखिए, और ये 70 हो गए ना. 5 6 7 8 नहीं 80 मार्क्स. 80 मार्क्स तो ये हो गए, और 20 मार्क्स आपके यहाँ से जाते हैं जिसके अंदर से सॉरी ये 24 का नहीं होता, ये अपने 30 मार्क्स का होता है प्रैक्टिकल. ये मैं 11th वाला बता दिया आपको, वापस से कर देती हूँ मैं. ये होता है 30 मार्क्स का. ठीक है ना, तो कितने हो गए? ये देखिए 86 मार्क्स हो गए, प्लस 14 जो है वो अपने सेशनल जाएंगे. क्लियर? तो इस तरीके से आपका कंप्लीट पैटर्न चलता है. तो अब मॉडल पेपर के अंदर देखो आपकी क्या है, सेक्शन ए रहेगा. सेक्शन ए के अंदर क्या आएंगे? एमसीक्यूज आएंगे, 9 एमसीक्यूज रहेंगे, फिलअप्स रहेंगी और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे. फिर सेक्शन बी जो आपका आएगा उसके अंदर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो चलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन. फिर जो सेक्शन सी आएगा उसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस, और सेक्शन डी के अंदर डिस्क्राइबिंग क्वेश्चंस आएंगे आपके. तो हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट मॉडल पेपर आपका क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू है. सेक्शन ए अभी मैं आपको बता रही हूँ क्या कह रहा है. ये क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है, Which of the following plant is known as Bengal terror? कौन है बंगाल टेरर? आइकॉर्निया. आइकॉर्निया is known as Bengal terror. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है एंजियोस्पर्म. Embryo sac of angiosperm is haploid, diploid, triploid और polyploid. तो एम्ब्रियो सैक कैसा होता है आपका? हैप्लॉइड होता है, और एंडोस्पर्म जो होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है. ये चीज आप ध्यान रखिएगा. मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके एम्ब्रियो सैक इज हैप्लॉइड, एंडोस्पर्म is triploid. Question number 3. Question number 3 आपसे पूछा जा रहा है in which of the following is exception of Mendelian law. तो लिंकेज है ऑप्शन के अंदर. लिंकेज मेंडल ने बिल्कुल भी नहीं एक्सप्लेन किया था. बाकी जो भी आएंगे वो सारे मेंडल ने एक्सप्लेन किए हैं. लिंकेज नहीं किया है, कोडोमिनेंस नहीं किया है, ये कुछ इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो नहीं किया है, मल्टीपल एलिलिज्म जो है वो नहीं किया है. तो ऑप्शन के अंदर अभी फिलहाल लिंकेज है. बाकी जो मैंने आपको बताया इनमें से कुछ भी आ जाए तो वो है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. विच इज द ऑटोसोमल डिजीज? ऑटोसोमल डिजीज कौन सी है? और ऑप्शंस के अंदर क्या क्या दिए गए हैं? ऑप्शंस के अंदर है कलर ब्लाइंडनेस, नहीं ये सेक्स लिंक क्रोमोसोम डिजीज है. एक्स क्रोमोसोम, थैलेसीमिया, इट मे बी, हीमोफीलिया, इट ये तो बिल्कुल है ही है, एक्स क्रोमोसोम पर ही प्रेजेंट होता है. और टर्नर सिंड्रोम ये जो है क्या ये सेक्स लिंक डिजीज है? तो देखो एक्स क्रोमोसोम लिंक डिजीज नहीं है, टर्नर सिंड्रोम या है? बिल्कुल है, एक्स क्रोमोसोम लिंक डिजीज ही है, क्योंकि इसके अंदर क्या है एक्स जो है क्रोमोसोम बढ़ जाता है. तो कौन सा नहीं है? थैलेसीमिया. थैलेसीमिया is not
सेक्स लिंक डिजीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, mRNA इज फॉर्म्ड इन। mRNA कहाँ बनता है? ऑप्शंस के अंदर दिया गया है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कोई mRNA नहीं बनता। क्लियर? mRNA क्या है? डीएनए से आरएनए बन रहा है आपका। न्यूक्लियस के अंदर बनता है या साइटोप्लाज्म के अंदर? ऑप्शन ये दो ही रहेंगे, क्योंकि ये जो आपका राइबोसोम है ये तो टीआरएनए बनाएगा, ठीक है ना। तो एमआरएनए का फॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, फिर वो आपका साइटोप्लाज्म में आता है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि विच इज द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शियस स्टेज कौन सा है? तो स्पोरोजोइट्स, ठीक है। स्पोरोजोइट्स क्या है? इन्फेक्शियस स्टेज है। ऑप्शन के अंदर क्या क्या दिया गया है देखिए, स्पोरोजोइट है, मीरोजोइट है, गैमीट्स है और जाइगोट है। कुछ भी नहीं, स्पोरोजोइट ही हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। मीरोजोइट तो आरबीसी क्या लीवर सेल्स के बाद डेवलप होते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये कह रहा है विच इज द ऑटो इम्यून डिजीज। तो मैंने आपको बताया, एक तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, दूसरा माइस्थेनिया ग्रेविस है और तीसरा हाशिमोटो डिजीज है। हमारी बुक के अंदर क्लियर लिखा हुआ है रिमेटॉइड आर्थराइटिस, और ऑप्शन के अंदर भी वही है। तो क्या हो जाएगा? रिमेटॉइड। आर्थराइटिस। क्वेश्चन नंबर 8, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका? विच इज ओके, हनी बी कल्चर इज नोन एज एपीकल्चर। क्या कहेंगे उसे? एपीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि the technique in which we separate DNA fragments on the basis of their size is known as। तो ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्लियर है ना। तो ये आपको एमसीक्यूज है, टोटल 9 एमसीक्यूज आएंगे, और ये मैंने आपको फर्स्ट मॉडल पेपर के 9 एमसीक्यूज बता दिए गए। अब आती है फिलिप्स की बारी। तो फिलिप्स के अंदर आपका पहला जो फिलिप चल रहा है वो पूछ रहा है कि इन विच ईयर द बायोडाइवर्सिटी समिट अकर्स एट रियो डी जेनेरियो। तो मैं आपको देखो ये क्वेश्चन अभी मैंने कुछ देर पहले ही सॉल्व करवाया था आपको। रियो डी जेनेरियो कहाँ गया? फिलिप्स के अंदर नहीं था। 1992 के अंदर हुआ था रियो डी जेनेरियो, और देखिए आप क्वेश्चन आ गया है, तो 1992 के अंदर हुआ। दूसरा फिलिप आपसे पूछ रहा है कि एनर्जी पिरामिड्स आर ऑलवेज, अभी वो पुराना डेटा तो है नहीं, वो भी मैंने आपको सॉल्व करवाया था, ऑलवेज अपराइट एनर्जी पिरामिड। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है बीटी कॉटन इज रिलेटेड टू विच बैक्टीरिया। ये भी मैंने आपको सॉल्व करवाया था, बेसिलस thuringiensis। बेसिलस thuringiensis। या फिर देखो क्राइजीन इज रिलेटेड टू विच बैक्टीरिया, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट फिलअप जो आपसे पूछा जा रहा है ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड, तो ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर नहीं बताया। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है ये? तो देखो ये आपसे
कल्चर पूछ रहा है तो इसके अंदर हम लिखेंगे एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर किससे रिलेटेड है ये? एक्वा कल्चर से। चलिए 4 फिलअप थी, 4 फिलअप्स हो गई अपनी। सॉरी 9 जो है वो आपके थे एमसीक्यूज और 4 थी हमारे पास फिलअप्स, ठीक है ना। तो वो हो गई है कंप्लीट फिलअप्स। अब हम आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस पे। चलिए फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है अपना, वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि हु डिस्कवर्ड मैंडल वर्क, हु रीडिस्कवर्ड मैंडल्स वर्क। तो मैंडल देखो, मैंडल बेचारा बहुत बुरी किस्मत लेके पैदा हुआ था, उसका काम किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया उसके रहते हुए। जब उसकी डेथ हो गई फिर उसके जो वर्क की रीडिस्कवरी हुई थी। तो इसमें 3 साइंटिस्ट थे। कौन कौन से थे? ह्यूगो डी ब्रिश, शेमार्क है ना, और कौन था, स्किप हो गया दिमाग से मेरे। ह्यूगो डी ब्रिश था, शेमार्क था और लॉर्ड कॉलिंस। ये 3 साइंटिस्ट थे। तो ये 3 आपको ध्यान रखने, और ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जीनोम। सम टोटल ऑफ कंप्लीट जीन इज नोन एज जीनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द टाइम ऑफ एलर्जी विच एंटीबॉडी इज प्रोड्यूसेस। कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है एलर्जी के टाइम? तो आपकी एलर्जी के टाइम प्रोड्यूस होती है आईजीई, है ना। हिस्टामिन वगैरह रिलीज किए जाते हैं जिसकी वजह से हमें एलर्जी हो जाती है, और ये आईजीई प्रोड्यूस होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट। व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? तो removal of cell membrane from a cell, the existing substance is known as protoplast, or we can say membrane cell is known as protoplast, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लास्ट। कैसे? देखिए ये है आपका सेल कंप्लीट, ये न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये इसका साइटोप्लाज्म। अब हमें क्या करना है? रिमूवल करना है। ये हमने क्या कर दी? सेल मेम्ब्रेन निकाल दी, और अब ये जो भी बचा हुआ है आपके सामने, दिस इज द प्रोटोप्लास्ट। ये क्या है? प्रोटोप्लास्ट। क्लियर? दिस इज द प्रोटोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? तो इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विच डील्स विद द मैनिपुलेशन इन जेनेटिक makeup, manipulation in genetic makeup by adding and deletion of some desired gene or harmful gene for getting a de novo organism for our benefit or human welfare is known as genetic engineering. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUCN। वो अभी मैंने आपको करवाया। क्या है फुल फॉर्म IUCN का? IUCN का इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है आपका, चलिए ये कुछ आपके क्वेश्चंस है इसके अंदर, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। अब हम सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है कि व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन। क्या है? इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, इट शुड बी लॉन्ग इफेक्टिव
एंड इट डजंट हैव एनी हार्मफुल इफेक्ट। ये 3 पॉइंट्स जो है आपको ध्यान में रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द amniocentesis? It is the technique in which in the time of gestation we take some amniotic fluid for the testing of some chromosomal abnormalities is known as amniocentesis. नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू करना है कि why it is banned in so many countries, because इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। We are taking some advantage like sex determination. Because of sex determination the cases of female feticide increases day by day. That's why it should be banned and now it is banned. Next question, what are the main objectives of plant tissue culture? देखो प्लांट टिश्यू कल्चर का मेन ऑब्जेक्टिव पूछा है, तो इसके अंदर मेन ऑब्जेक्टिव तो इसका यही है कि इन अ लेस टाइम मास प्रोडक्शन, नंबर ऑफ प्रोडक्शन करना, में टिश्यू इतना सा चाहिए और इतने से हम इतना बड़ा प्लांट बना दें, ठीक है, कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन के लिए ये हमारे काम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस? जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस आपको एक्सप्लेन करना है, कैसे करेंगे आप जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस बनाएंगे, एगेरोस जेल बनाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दिखाएंगे, ये डीएनए फ्रेगमेंट्स दिखाएंगे, इनकी थिकनेस और मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे हमने सेपरेट किया इसको 10 kb, 5 kb, 2 kb या 3 kb, आप इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। और इसको एक्सप्लेन करना है, इसकी डेफिनेशन अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राइट डाउन द 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेक्टर। क्या है? जो इंसर्शन साइज है वो ज़्यादा होनी चाहिए इसकी, देखिए आप लोग, और इजी होना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन इसका इजी होना चाहिए, और एज अ प्लाज्मिड ये जो है सबके अंदर ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, ऑटोनोमस नेचर का होना चाहिए, तो कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक आप इसके अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स? देखो न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज करनी है, हमने ड्रॉट रेजिस्टेंस बना लिया, हमने इंसेक्ट रेजिस्टेंस वेराइटी फॉर आवर प्रॉफिट, तो ये दीज आर द एडवांटेज ऑफ ट्रांसजेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो बीटी कॉटन में क्राइजीन है डजंट हार्मफुल फॉर बैक्टीरिया ऑन सेल व्हेन इट इज हार्मफुल फॉर अनदर आर्थ्रोपोड बाय। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बिकॉज एल्कलाइन मीडियम जो है वो उन्हीं के अंदर मिलता है, आर्थ्रोपोड्स के अंदर, खुद के अंदर नहीं प्रेजेंट होता है, तो ये क्रिस्टलाइज नहीं हो पाता क्राइजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिकम्पोजिशन? तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ large or complex molecules into small or simple molecule is known by decomposers is known as decomposition। कुछ 4 स्टेप्स बता देना आप किसके? फ्रेगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म, लीचिंग। फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म हो गया आपका, ह्यूमिफिकेशन हो गया, मिनरलाइजेशन हो गया। ये इस तरीके से लिख के इसको एक्सप्लेन करना है, 1.5 नंबर का ही है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करना है इसको। नेक्स्ट व्हाट इज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? total amount of biomass is produces in year in a particular time is known as biomass। ठीक है, बायोमास कितना बना है पर ईयर लगा रहे हो, पर मैंने तब भी समझा, आप अपने हिसाब से कुछ भी लग, इसको रटना नहीं है, बहुत ही सिंपल फॉर्म में इसको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड वी हैव टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? मैंने आपको क्या बताया था अभी कुछ देर पहले कि वी हैव टू कंजर्व बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, स्टेबिलिटी ऑफ नेचर, और जो म्यूचुअलिज्म होता है उसके लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिवेट-पॉपर हाइपोथेसिस? तो रिवेट-पॉपर हाइपोथेसिस एरहेल ने प्रपोज की थी इसको, ठीक है, पॉल एरहेल ने, और उसके अंदर उन्होंने क्या बताया था कि इकोसिस्टम जस्ट लाइक अ प्लेन, if we remove the different rivets of the plane then it will not stable in the flight mode and definitely fall, so
इकोसिस्टम, वी आर थिंकिंग दैट इकोसिस्टम इज जस्ट लाइक एरोप्लेन. अगर इसमें से स्पीशीज लॉस होता चला गया तो इकोसिस्टम कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा. दिस इज द रिवेट-पोपर हाइपोथेसिस. नाउ सेक्शन सी पे आते हैं. क्वेश्चन कह रहा है आपका व्हाट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको कंप्लीट चार्ट बनाना है, एगेमोस्पर्मी बताना है, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, फिर आपको क्या बताना, बर्डिंग बता दिया आपने, ये बर्डिंग बता दी, ये फ्रेगमेंटेशन बता दिया, ठीक है, ये फिजन बता दिया. फिजन में भी दो टाइप है आपकी, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन. बर्डिंग में भी दो टाइप है, एक्सटर्नल और इंटरनल. इंटरनल में कौन सा है, जेम्यूल है. एक्सटर्नल में कौन सा आता है, ईस्ट का आता है. और आप क्या बताओगे, रीजनरेशन, रीजनरेशन बता दिया, ठीक है. वेजिटेटिव प्रोपागेशन बता दिया, बाय रूट, बाय स्टेम, बाय रूट, बाय लीफ, और इनके एग्जाम्पल्स आपने लिख दिए, ठीक है ना. तो बस बिल्कुल इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है बस. और इसके अंदर नेक्स्ट इसका कंटिन्यू क्वेश्चन है कि बर्डिंग एंड बाइनरी फिजन को एक्सप्लेन करना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके और में आ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलाइजेशन, एक्सप्लेन इट इन डिटेल. तो फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. जायगोट बनता है. उसके बाद there are two type of fertilization, external fertilization, internal fertilization. External fertilization outside the body, internal fertilization inside the body. external के example देना frog. फिर आपको ये लिखना है कि why internal is more stable, because उसको अगर मदर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ ना तो वो जो भी डेवलपिंग एम्ब्रियो उसको एक प्रोटेक्शन मिल रहा. आउटसाइड द बॉडी में प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा, केयर नहीं मिल रही है, इसलिए वो नंबर में भी ज़्यादा होते हैं उनके अंदर जाइगोट प्रोड्यूस, ताकि कोई ना कोई तो बच जाए एंड में जाता हुआ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स. तो देखो भाई, सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड ZZ एंड ZW टाइप का होता है. ZZ क्या होता है, मेल, मेल होमोगेमी होता है, और ये होती है फीमेल, फीमेल हेटेरोगेमी होता है. बस इसी को आपको एक्सप्लेन करना है, कॉप के थ्रू करो, कैसे भी करो. तो कोई भी आप जो है क्रोमोसोम नंबर सपोज कर सकते हैं, प्लस जैसे आपने सपोज किया है 22 के हाफ कितने हो जाएंगे, 11, ठीक है. 11 प्लस Z और 11 प्लस Z, तो ये क्या हो जाएंगे 22 प्लस ZZ. क्लियर है ना. इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है, बिल्कुल जैसे ही आप ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक्सप्लेन करते हैं वैसे ही एक्सप्लेन करना है. अब और सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी. हनी बी का भी मैंने आपको बताया था. हनी बी के अंदर कैसे हैप्लोडिप्लॉइड टाइप का होता है. हैप्लोडिप्लॉइड किस टाइप का है कि 32 जो है वो है आपका डिप्लॉइड टाइप, और ये 16 जो है ये आपका है हैप्लॉइड टाइप. तो ये तो बनेंगे हमेशा मेल और ये बनेंगे हमेशा फीमेल. बस इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय इम्यूनिटी. राइट डाउन द डिजीज अकर थ्रू ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, एक्सप्लेन इट. इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी का डायग्राम बनाना है, और ऑटो इम्यून डिजीज है आपकी अभी बताया. रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, और माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया, आपका हाशिमोटो डिजीज हो गया. इनको एक्सप्लेन करना. इसके और में आया कैंसर. तो देर आर टू टाइप ऑफ कैंसर, बेनाइन कैंसर और मैलिग्नेंट कैंसर. बेनाइन को इजीली रिमूव कर सकते हैं, मैलिग्नेंट स्प्रेडिंग ज़्यादा हो जाती है उसके अंदर. टाइप्स ऑफ कैंसर समझाने, कॉजेज बताने, जिन्हें कार्सिनोजेंस कहते हैं, क्या क्या हो सकते हैं. म्यूटेशन होता है, ऑन्कोजीन होता है, ऑन्कोवायरस होता है, फिर कुछ भी रेज, आयनिक रेज हो सकती है. ठीक है, ट्रीटमेंट समझाना है. तो डायग्नोज तो हम बायोप्सी से करते हैं, जो टिश्यू जो है उसका टेस्टिंग करवाई जाती है. ट्रीटमेंट के अंदर आपका कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी.
दैट्स इट। सर्जरी सिर्फ बिनाइन ट्यूमर के लिए सक्सेसफुल, इतना आपको एक्सप्लेन करना है, देन यू विल गेट 3 मार्क्स। नाउ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन 19 आपसे दो फॉर्म में पूछा गया, व्हाट इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स थ्रू माइक्रोस्पोर मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसके अंदर आपको टेट्राड बनाना है, ठीक है, ये इतना आपको समझाना है। ये पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट हुआ, 2 बने, मियोसिस सेकेंड हुआ, तो ये आपने एक्सप्लेन कर दिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फिर इसके बाद में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। तो ये है आपकी एग्जाइम, ये है इंटाइन, ये वेजिटेटिव सेल, ये है जनरेटिव सेल। फिर इसके अंदर आप लिख सकते हैं अगर टाइम है तो ऑन द टाइम ऑफ पोलन जर्मिनेशन इसके अंदर क्या होता है, पोलन ट्यूब बन जाती है, दिस इज द एग्जाइम, ये मेल गैमीट्स बन जाते हैं। बस ये आपको एक्सप्लेन करना है कंप्लीट इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके और में क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द एपोमिक्सिस, ठीक है। तो सीड ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोमिक्सिस। स्पोरोगैमी और गैमेटोगैमी दो टाइप से समझाना है इसको। अगर स्पोरोजीनस टिश्यू से बन रहा है तो वो डिप्लॉइड बनेगा, और गैमेटिक टिश्यू से बन रहा है तो वो हैप्लॉइड बनेगा। फिर नेक्स्ट इसी का दूसरा पार्ट है, एक्सप्लेन द माइक्रोस्पोर विथ कंप्लीट डायग्राम। तो आपको ये डायग्राम बनाना है ओव्यूल का, ये है इंटेग्यूमेंट्स, ये है एंडोस्पर्म या आउटर इंटेग्यूमेंट, ये है और ये है, ठीक है। ये सारे पार्ट्स आपको एक्सप्लेन करना। और लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डीएनए विद इट्स स्ट्रक्चर एंड व्हाई इट इज अ हैविंग हेलिकल स्ट्रक्चर। और दूसरा इसके और में, व्हाट इज द सेंट्रल डोग्मा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, वो आपको समझाना है। तो बहुत ही सिंपल सा है, अगर आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से तब तो कर लेंगे आप, और नहीं पढ़ा है तब फिर प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। और फिर भी वी हैव टाइम स्टिल, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ऑल टाइम वेलकम, ठीक है ना। ओके देन, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।